रिकॉर्ड मोड पे डाल देता हूँ। ओके, सो नाउ इट इज ऑन द रिकॉर्डिंग मोड। सो मैंने क्या बोला आपको कि लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले हमको वेक्टर स्पेस समझना होगा, और जब हम लोग वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हमको बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग साथ साथ में लिखिएगा, हम लोग कौन से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो पहली चीज आएगी इसमें इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, ये एक टर्म हमको समझना पड़ेगा, इंटरनल कंपोजिशन, और दूसरा टर्म जो होता है दैट इज एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये दो टॉपिक को हमको समझना पड़ेगा। नंबर वन इज इंटरनल कंपोजिशन एंड नंबर टू इज एक्सटर्नल कंपोजिशन। कल मैंने आपको सेट क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था। वेक्टर स्पेस का थोड़ा बहुत हम लोगों ने एक ब्रीफ आइडिया समझा था, हालांकि आज हम लोग थोड़ा उसको डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, लेकिन वो डिटेल में बात करने से पहले हम लोग इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है वो उसके बारे में बात करेंगे। यस, ओके। सो मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, लेट इट बी सेट ए। मैं पहले क्या समझा रहा हूँ, मैं पहले ये इंटरनल कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे पास क्या है, आई हैव सेट ए। व्हाट डू यू मीन बाय सेट? इट इज द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। तो मेरे पास बहुत सब एलिमेंट्स है इसके अंदर। लाइकवाइज ले लीजिए कि मेरे पास अल्फा है, बीटा है, ये सारे मेरे पास एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले मैं इंटरनल कंपोजिशन की बात करूं तो मैं ये सेट ए को डिफाइन करता हूं और इसका एक ऑपरेशन डिफाइन कर देता हूं, लेट इट बी प्लस। सो प्लस इज एन ऑपरेशन, यानी इसमें क्या हो गया कि ये जो प्लस है उसको मैं ऑपरेटर के तौर पे लूंगा ना। ऑपरेटर के तौर पे लूंगा मतलब मैं क्या है, ये एलिमेंट्स को खाली प्लस ही कर सकता हूं। ओके, नाउ अब मैं इंटरनल कंपोजिशन आपको बता रहा हूं। मेरे पास दो एलिमेंट है, लेट इट बी अल्फा एंड बीटा। लेट इट बी अल्फा एंड बीटा। ओके, अब जब अल्फा एंड बीटा मेरे पास है तो अगर मैं अल्फा एंड बीटा को ऐड करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे खाली कौन सा ऑपरेशन लगा सकता हूं, प्लस लगा सकता हूं। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं और मेरे को थर्ड एलिमेंट कुछ मिलता है गामा। ओके, तो ये थर्ड एलिमेंट मेरे को मिला गामा। तो ये गामा अगर ए में है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन, यानी एलिमेंट्स जो है वो वही सेट के अंदर मिल रहे हैं। समझिए, यहाँ पे आपके पास एक सेट है। ओके, ये सेट के अंदर से आप क्या ले रहे हो, एक अल्फा ले रहे हो, एक बीटा ले रहे हो, और दोनों के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हो प्लस का। सो अल्फा प्लस बीटा लगाया आपने, और आपको जो थर्ड एलिमेंट मिला जो है गामा, वो गामा भी कहाँ पे है, तो यही सेट के अंदर का है। समझ में आई ये सबको चीज? अल्फा प्लस बीटा, तो आपको जो गामा मिला, लेकिन वो गामा कहाँ पे है, वो गामा उसी सेट के अंदर है। तो ये चीज को हम लोग बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन। समझ में आया सबको? यस और नो? यस। ओके, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कुछ। आपके पास मान लीजिए कि एक सेट है, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। समझिएगा, यहाँ पे सेट ऑफ द नेचुरल नंबर में आपको पता है कि कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, अब आप समझिए यहाँ से मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, लेट इट बी 2। एक मैंने एलिमेंट लिया 2, और एक यहाँ पे ऐसा कुछ एलिमेंट मिलेगा जिसको हम लोग 50 दे देते हैं, तो 2 एंड 50 लेते हैं, राइट। अब 2 प्लस 50 करूं मैं तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, आप सबको पता है 52 आंसर मिलेगा। लेकिन ये जो 52 है वो एक्चुअली में क्या है, इट इज अ नेचुरल नंबर ओनली, राइट। इट इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट में से हमको मिला है। सो 52 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ऑपरेशन हम लोगों ने लगाया ना, जो प्लस लगाया है, ये प्लस जो ऑपरेशन है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपोजिशन। यानी ये जो ऑपरेशन है वो कंपोज करता है उसके इंटरनल एलिमेंट को ही, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन। समझ में आ गया सबको इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है? अब हम लोग यस सर। यस सर, म्यूट गया आपका। सर म्यूट થઈ ગયા તમે। सो सेकंड टॉपिक है एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक 2 सेट्स, हमको 2 सेट लेने पड़ेंगे। सो लेट इट बी सेट ए। इसमें मैं क्या एलिमेंट लगा रहा हूँ, ए के लिए हमारे पास है प्लस, और मैं एक और सेट ले रहा हूँ सेट बी। अब ये बी सेट में मैं 2 ऑपरेशन ले रहा हूँ, लेट इट बी प्लस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, ए जो सेट लिया हुआ है आप लोग साथ साथ में कहीं पे लिख देना, ये जो है ना, ये इतना पार्ट पहले लिख दो इंटरनल कंपोजिशन के लिए।
ठीक है, ये इंटरनल कॉम्पोजिशन के लिए पहले कहीं लिख दो। इंटरनल कॉम्पोजिशन का मतलब ये रहा, आपने एक सेट लिया, सेट ए को डिफाइन किया, उसमें से आपने दो एलिमेंट लिए। कौन से दो एलिमेंट लिए? अल्फा एंड बीटा लिया। इंटरनल कॉम्पोजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके अंदर से आपने दो एलिमेंट लिए, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा पे आप लोगों ने क्या लगाया? आप लोगों ने लगाया प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा जब आपने किया था तो आपको जो क्या मिला था? गामा मिला था। वो गामा भी कहाँ पे है? वो गामा भी ए के अंदर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड इंटरनल कॉम्पोजिशन। ये पहले लिख लीजिए, तो हम लोग एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। डन सर। डन सर। डन। ओके, सो હું ક્લિયર કરું છું। હવે ધ્યાન રાખજો, અહીંયા देखो, यहाँ पे रिकॉर्डेड मोड पे है। जिन लोगों का लिखा नहीं होगा तो वो शायद रिकॉर्डिंग पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब में मैंने जो कल भी रखा हुआ था उसी तरह से ये वीडियो में रख दूंगा। अब अगेन आप देखिए, अब एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन को अगर हम लोग समझे तो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन में हम लोग दो सेट ले रहे हैं। सेट ए में मैं क्या लगा रहा हूँ? ए प्लस, यानी हमारा एक सेट है, वो सेट का कंपोजिशन खाली प्लस वाले एलिमेंट से हुआ है। एंड मेरे पास एक सेट बी है, लेकिन ये सेट में मैं क्या क्या लगा रहा हूँ? प्लस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों चीजें यहाँ पे। अब देखिए, मैं यहाँ से एक एलिमेंट, अब हम लोग बात करें किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। अब ये सब टर्म आएगा जब हम लोग डेफिनेशन देंगे ना वेक्टर स्पेस की, या कोई और टॉपिक की, लीनियर अलजेब्रा की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें आएगी कि इंटरनल कॉम्पोजिशन किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन किसको बोलते हैं, ये सब डेफिनेशन आने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये खाली टर्म है वो क्लियर होना है कि इंटरनल कॉम्पोजिशन सर क्या सिखाया था, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन ने क्या सिखाया था, वो सब आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझेंगे हम लोग। अब एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन के लिए हम लोग सेट ए में से एक एलिमेंट ले रहे हैं, दैट इज अल्फा। हम लोगों ने सेट ए में से एक एलिमेंट लिया अल्फा। सेट बी में से हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया ए। ओके, इसको हम लोग स्मॉल ए डिफाइन कर देते हैं। इसमें से हम लोगों ने एलिमेंट लिया अल्फा, इसमें से हम लोगों ने एलिमेंट लिया ए। डन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ए, और यहाँ पे जो हम लोग ऑपरेटर लगाएंगे वो ये सेट का नहीं होना चाहिए। वो किसके सेट का होना चाहिए? एक्सटर्नल सेट का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? एक्सटर्नल सेट का। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल ऑपरेटर कौन सा है? मल्टीप्लाई। प्लस तो दोनों में कॉमन है, लेकिन दूसरा कौन सा ऑपरेटर है? मल्टीप्लाई का। सो ए मल्टीप्लाई बाय अल्फा। देखिए, ए मल्टीप्लाई बाय अल्फा, तो इसका अगर आंसर मेरे को मान लीजिए बीटा मिलता है, लेकिन ये बीटा जो है वो कहाँ पे मिल रहा है? तो बीटा होना चाहिए सेम सेट का एलिमेंट, ए का एलिमेंट। समझ रहे हो आप लोग? तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। यानी इसका मतलब ये हो गया, समझिए, मैं एक ड्रॉ करके वेन डायग्राम टाइप ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। समझिएगा, यहाँ पे सेट ए में कौन सा ऑपरेटर चलता है? प्लस। सेट बी में प्लस तो चलता है, लेकिन साथ साथ एक नया ऑपरेटर जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो? यहां से एक एलिमेंट चूज करते हो अल्फा, यहां से एक एलिमेंट चूज करते हो ए। ठीक है, और कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए? तो कॉम्पोजिशन होना चाहिए एक्सटर्नल। देखो, इसका क्योंकि नाम ही है एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, तो यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन के तौर पे एक ऑपरेटर को सिलेक्ट करेंगे जो है सेट ए का नहीं होना चाहिए। सेट ए का नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल मतलब बाहर का आदमी होना चाहिए। तो बाहर का आदमी कौन है? मल्टीप्लाई। ओके, सो उसको ही हम लोग एक्सटर्नल बोलेंगे। सो ए मल्टीप्लाई बाय अल्फा मैंने किया, लेकिन वो एलिमेंट, इसका आंसर कहाँ पे मिलना चाहिए? तो आंसर शुड बी ऑफ द सेम सेट। इंटरनल कॉम्पोजिशन में भी यही था कि आंसर वो सेट के अंदर का ही होना चाहिए। यहाँ पे भी आंसर तो सेट के अंदर का होना चाहिए, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है जिससे वो एलिमेंट बना हुआ है, ठीक है, वो कहाँ का होना चाहिए? वो एक्सटर्नल फंक्शन होना चाहिए। जो बाहर का एलिमेंट जो है वो होना चाहिए मल्टीप्लाई, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके ओके, जिन लोगों को समझ में आ गया वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया है तो मैं दोनों के बीच में एक कंपैरिजन करके आपको समझा देता हूं।
पहले हम लोगों ने सीखा इंटरनल कॉम्पोजिशन, दोनों में फर्क क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब जब आएगा आगे, अब डेफिनेशन में कहीं कहीं आएगा सो बाय एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन वी कैन से दैट, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल कॉम्पोजिशन की बात क्या हुई है, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन की बात क्या हुई है, वो हमको पता होना चाहिए। यस, सो इंटरनल कॉम्पोजिशन और एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन दोनों में फर्क क्या है। तो इंटरनल कॉम्पोजिशन में हम लोगों ने क्या देखा कि हमको एक ही सेट के अंदर की बात करनी है ए प्लस, तो आपने क्या चूज किया कि एक एलिमेंट है अल्फा, दूसरा एलिमेंट है बीटा, दोनों के बीच में आपने क्या ले लिया, जो कॉम्पोजिशन है वो अंदर का ही कॉम्पोजिशन होना चाहिए। कॉम्पोजिशन मतलब क्या, तो कॉम्पोजिशन मतलब जिससे वो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है, प्लस, तो अंदर का ही प्लस हम लोग ओके, तो अंदर का ही कॉम्पोजिशन हम लोग लेंगे जो होगा प्लस। सो नाउ अल्फा प्लस बीटा जब आप करोगे तब आपको क्या मिलेगा, गामा मिलेगा। ओके, तो ये गामा मिला तो ये एलिमेंट तो सेट के अंदर का ही मिलना चाहिए। उसी तरह से जब एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन पे हम लोगों ने बात की थी, तो यहाँ पे हमारी बात क्या थी कि आपके पास सेट ए है, सेट ए के अंदर आप ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं, प्लस। आपके पास सेट बी है, सेट बी के अंदर आप कॉम्पोजिशन कौन सा लेके चल रहे हो, प्लस एंड मल्टीप्लाई। आप एक एलिमेंट लेते हो अल्फा यहाँ से, एक एलिमेंट लेते हो ए यहाँ से, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन होना चाहिए। एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन मतलब ये वाला कॉम्पोजिशन होना चाहिए जो सेट के अंदर का कॉम्पोजिशन ना हो, सेट के अंदर का ऑपरेटर ना हो, तो उसको ही हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से आपने एक फैक्टर लिया जो था मल्टीप्लाई, और इसका जो आंसर मिला, मान लीजिए आंसर क्या मिला आपको, बीटा, लेकिन ये बीटा कहाँ का होना चाहिए, सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। सो काफी कुछ बात आ रही है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या, जिससे वो बना हुआ है, तो यहाँ पे इसका इंटरनल कॉम्पोजिशन इसके लिए बोला जाता है कि सेट के अंदर का कॉम्पोजिशन। इसमें ऑपरेशन क्या आ रहा है, प्लस, प्लस हम लोग कहाँ पे लेके चल रहे हैं, सेट के अंदर लेके चल रहे हैं। जब हम लोग एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लीज जो स्क्रीन हिला रहे हैं हिलाए। ओके, तो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं जब हम लोग, तो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन चल रहे हैं। वो मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे है, तो वो सेट के अंदर का नहीं है, बट वो सेट के बाहर का मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो यहाँ पे क्लियर हो गया इंटरनल कॉम्पोजिशन एंड एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो इतना क्लियर हो गया आपने व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कॉम्पोजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, ये सब बेसिक है, इतना अभी हम लोगों ने कुछ चलाया नहीं है। नाउ लेट अस डिफाइन द वेक्टर स्पेस। डेफिनेशन मार दीजिए, डेफिनेशन लिख दीजिए, मैं साथ साथ में लिखता जाऊंगा एंड डिक्टेट भी करता जाऊंगा। नाउ आवर डेफिनेशन कम्स वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को डिफाइन करेंगे। वेक्टर स्पेस, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ना, राइट? मैं ऑडिबल हूं ना सबके लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. So लिखिए let V, capital V be a, let capital V be a set, let capital V be a set whose elements are called, let V be the set whose elements are called vectors, and capital F be a, capital F be a field whose elements are called scalars. लेट कैपिटल V, देखिए क्या लिखा है हम लोगों ने, समझिए। हम लोगों ने कैपिटल V, जैसे अभी तक हम लोगों ने दो सेट डिफाइन किए थे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन में, वी हैव डिफाइंड टू सेट्स, दो सेट हम लोगों ने डिफाइन किए थे, सेट ए एंड सेट बी। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग दो सेट के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने दो सेट कौन से लिए हैं, एक कैपिटल V लिया हुआ है, ये भी एक सेट है। ये किसका सेट है, ये किसका कलेक्शन है, तो इसके अंदर ऐसे एलिमेंट है जो सारे के सारे वेक्टर्स हैं। V स्टैंड्स फॉर वेक्टर्स, ओके। एंड हम लोगों ने कैपिटल F की बात की है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, तो इसके अंदर फील्ड, इसको हम लोग F इज फॉर फील्ड, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे स्केलर है।
तो एक में सारे वेक्टर्स हम लोगों ने भर के रखे हैं और एक थैली है उसके अंदर सारे स्केलर हम लोगों ने भर के रखे हैं. ओके, कंटिन्यू राइटिंग. You can start from the new line. The set V is called the vector space. देखिए कल मैंने आपको एक वेक्टर स्पेस के बारे में एक जनरल थिंग बताई थी, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन में अभी आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं. द सेट V is called vector space, कैपिटल V है ये, और it is also sometimes called linear space. इसका दूसरा नाम क्या है? लीनियर स्पेस. आप वेक्टर स्पेस बोल दीजिए, लीनियर स्पेस बोल दीजिए, और एक और डेफिनेशन मैं दे देता हूं इसका. एक और इसका नया नाम है लीनियर वेक्टर स्पेस. यानी एग्जाम में आपको कुछ भी पूछा हो, ये तीनों का मतलब एक ही है. आप वेक्टर स्पेस बोलो इसको, लीनियर स्पेस बोलो आपको इसको, या लीनियर वेक्टर स्पेस बोलो, तीनों मतलब एक ही है. इसमें हम लोग खाली किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं. Okay, it is called the linear vector space over the field F. Over the field F, capital F, over the field F, if over the field F, if V of F, देखिए हम लोगों ने क्या बोला कि V जो है वो वेक्टर स्पेस अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो कोई बेस पे होना चाहिए ना. तो हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो V है वो किस पे वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो वो फील्ड पे वेक्टर स्पेस बनाएगा. मतलब ये हुआ दिस V इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? दिस V इज डिपेंडेंट ऑन फील्ड F. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. और इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? V of F. इस तरह से हम लोग लिखेंगे. जैसे पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं ना, आपको पता होगा P of X is for polynomial. ओके, पॉलिनोमियल ऑन द वेरिएबल x, इस तरह से हम लोग लिखते हैं. अगर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ y हो तो p of y लिखते हैं. तो ये पॉलिनोमियल के लिए हम लोग करते हैं. उसी तरह से वेक्टर स्पेस भी हम लोग इस तरह से सिंबलाइज करेंगे. वेक्टर स्पेस लेकिन किस पे वो डिफाइन हुआ है? तो वेक्टर स्पेस ऑन द फील्ड f, तो v of f हो गया. ओके, सो यहाँ पे वो चीज मैंने आपको बता दी. एंड नाउ कंटिन्यू राइटिंग. इफ v of f satisfies the following conditions. If V of f satisfies the following conditions. Now there are some conditions. पहले हम लोग लिख लेते हैं, बाद में हम लोग कंडीशन समझते हैं. तो पहली कंडीशन हम लोग यहाँ पे सब पॉइंट हमारा चालू करेंगे. सब पॉइंट नंबर 1, पहला कंडीशन, V plus V over plus is an abelian, abelian group. It is an abelian group with respect to the internal composition. With respect to the internal composition प्लस को हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट में डाल देते हैं. सो पहला कंडीशन ये हो गया, V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल कंपोजिशन प्लस. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको होना चाहिए, सर एबेलियन क्या लिखा है आपने? सो एबेलियन का मतलब होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आपने देखी होगी, समझी होगी, और नहीं समझी है तो मैं समझा देता हूँ थोड़ी देर में. पहले हम लोग ये लिख देते हैं. यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने? तो आई कैन रिपीट. Yes, sir. Done. Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ. आई एम क्लियरिंग इट ऑल. ओके, डन. ये पहला कंडीशन हो गया. सब पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए. सब पॉइंट नंबर 2, V of f is closed. V of f is closed under the V of f is closed under the scalar multiplication
V of f is closed under the scalar multiplication with respect to, प्लीज स्क्रीन पे आप लोग हाथ लगाओगे तो मेरा जो है वो ग्रिप रुक जाएगा। स्क्रीन पे आप हाथ मत लगाइए, जो भी स्क्रीन पे हाथ मत लगाओ प्लीज। विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट, with respect to dot product, v of f is closed under the scalar multiplication with respect to dot, और ये चीज को हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, जो अभी हम लोगों ने सीखा। ओके, तो एक पहला पॉइंट जो था वो इंटरनल कॉम्पोजिशन के लिए था, ये जो सेकंड पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। ये मैं सब सिखाने वाला हूं, लेकिन अभी आप लिखने का चालू रखिए। ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कितने सेट की बात हम लोग कर रहे हैं? 2 set. 2 सेट। कौन से? Set A और set B. हाँ, set B और set F. एक्सीलेंट। सेट ए एंड सेट बी नहीं है, सेट वी एंड सेट एफ है। वो दो सेट की हम लोग बात कर रहे हैं, और वो दो चीजों में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। ओके, आई रिमाइंड यू दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। ओके ओके, सो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। तो दो अलग अलग, हमारे पास दो अलग अलग सेट है, एक सेट वी है, एक सेट एफ है। दोनों में से हम लोग एलिमेंट चूज करेंगे, और एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन का जो फैक्टर था वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि है कि नहीं। ओके, नाउ राइट द थर्ड पॉइंट। अच्छा, इसमें खाली हम लोग एक चीज लिख देते हैं कि किस तरह से हम लोग एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन ले रहे हैं। फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, ये एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन वाला ही लिख रहे हैं हम लोग। आप लोग प्लीज स्क्रीन मत हिलाइए, प्लीज स्क्रीन पे हाथ मत रखिए, मोबाइल को कहीं साइड में रख लीजिए। स्क्रीन आप लोग हिलाओगे तो लिखना यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ and for all alpha belongs to V, for all A belongs to F, for all alpha belongs to V। यही किया था ना, एक A उठाते थे हम लोग एक सेट में से, एक अल्फा उठाते थे दूसरे सेट में से, और हम लोग क्या कर देते थे? A मल्टीप्लाई बाय अल्फा, A मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज इक्वल्स टू, A मल्टीप्लाई बाय अल्फा करो या अल्फा मल्टीप्लाई बाय A करो, ये दोनों का आंसर कहां पे आना चाहिए? V के अंदर आना चाहिए। मतलब हमारा वेक्टर स्पेस है उसमें ही इसका आंसर मिलना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट करते थे, डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक ही सेट के अंदर मिलना चाहिए था। ये मैं आपको बता दूं, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन में आपने लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आप अल्फा लेते थे, कहां से लेते थे? सेट ए में से, और एक सेट ए लेते थे, एक एलिमेंट ए लेते थे स्मॉल ए, वो किस में से लेते थे? बी में से। आप क्या करते थे? ए मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज इक्वल्स टू कुछ बीटा मिलता था, that belongs to what? that belongs to A, है ना? तो वही किया हुआ है हम लोगों ने। A लिया, एक अल्फा लिया, अब यहाँ पे आगे पीछे करो, अल्फा A करो, तो भी इसका आंसर क्या आना चाहिए? उस वेक्टर स्पेस V में ही मिलना चाहिए, वेक्टर स्पेस V में ही मिलना चाहिए। ओके, बिकॉज एज यू नो फिजिक्स में आप पढ़ गए होंगे कि ये F क्या है? F तो स्केलर है। V क्या है? V जो है वो हमारा वेक्टर है। एक हमारा स्केलर है, एक हमारा वेक्टर है, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड अ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। ये आपको पता होगा। स्केलर और वेक्टर का जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो a इंटू अल्फा का और अल्फा इंटू a का, तो हमेशा आपको क्या मिलना चाहिए? हमेशा यू विल गेट वेक्टर स्पेस V, द एलिमेंट विल बिलोंग टू वेक्टर स्पेस V। ओके, नेक्स्ट थर्ड लिखिए इसमें V प्लस एन डॉट, V प्लस एन डॉट सेटिस्फाइज। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? प्लस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों लेके चल रहे हैं। V प्लस एन डॉट सेटिस्फाइज नंबर 1, A alpha belongs to V, A alpha belongs to V, where every A belongs to F and every alpha belongs to V। This is called the closure property। इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड लिखिए इसे, इसके अंदर ये थर्ड पॉइंट ही हमारा चालू है। थर्ड पॉइंट के अंदर सब पॉइंट 1 आया, सब पॉइंट 2 लिखा हम लोगों ने। अब सब पॉइंट 2 में लिखिए आप ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे ए क्या है? द स्मॉलेस्ट स्टैंड्स फॉर स्केलर, द स्मॉलेस्ट स्टैंड्स फॉर स्केलर एंड अल्फा इन बीटा स्टैंड्स फॉर वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखिए कि आप जो ए ले रहे हो ना, ये ए आप कहाँ से ले रहे हो? आप अपनी फील्ड में से ले रहे हो। फील्ड मतलब आपका स्केलर। एंड आप जो अल्फा इन बीटा जो आप ले रहे हो, वो अल्फा इन बीटा आप वेक्टर स्पेस में से सिलेक्ट कर रहे हो, वेक्टर में से सिलेक्ट कर रहे हो। एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग, a इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, आपको पता है आंसर क्या मिलना चाहिए? a इंटू अल्फा प्लस a इंटू बीटा। ये सब आपने किया हुआ है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, a क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लिख लीजिए तो मेरे को बताइए, फिर मैं रब कर सकूं। Done, sir. None, sir. Done. Done, sir. Done, sir. ओके, उसके अंदर ही थर्ड पॉइंट के अंदर ही सब थर्ड पॉइंट नंबर 3, उसमें आप लिखिए a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा। यहाँ पे a और b, स्मॉल a और b हम लोग कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? स्मॉल a एंड b बिलोंग्स टू द फील्ड। फील्ड मतलब वो क्या हो गया? स्केलर। एंड जो हम लोग अल्फा सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा? वेक्टर। ये आप ध्यान रख लीजिए, जब हम लोग सिंपल लेटर लिख रहे हैं ना a एंड b, तो वो क्या होगा? स्केलर। और जो हम लोग अल्फा बीटा लिख रहे हैं वो क्या होगा? वेक्टर। सो a प्लस बी इंटू अल्फा, इसका आंसर भी आपको पता है क्या हो जाएगा? a इंटू अल्फा प्लस b इंटू अल्फा। देखिए सिंपल सिंपल स्टेप है ये सब। अगर स्टेप अगर कोई वेक्टर स्पेस और फील्ड पे हम लोग लगाते हैं, वेक्टर और फील्ड पे हम लोग लगाते हैं और हमको ये सारी प्रॉपर्टी का कंफर्मेशन मिलता है, देन वी कैन से इट अप्लाइज द वेक्टर स्पेस। यानी वो चीज जो है वो वेक्टर स्पेस हम लोग बोल पाएंगे। ओके, तो ये थर्ड थिंग लिख लीजिए। देन फोर्थ थिंग, चौथा पॉइंट, मेन जो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट लिखा उसके अंदर ही फोर्थ जो है वो आपको ये लिखना है ए बी इंटू अल्फा। ए बी इंटू अल्फा यानी ए और बी का पहले मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट दे दो, इंटू अल्फा। इट इज सेम एज ए इंटू बी अल्फा, ए इंटू बी अल्फा। एंड इसके लिए भी एक चीज तो सही होगी कि ए और बी जो हो गए वो फील्ड में हो गए, एंड जो अल्फा है वो हमारा कहां से होगा? वेक्टर स्पेस में से, वेक्टर में से होगा, वी में से। द फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? 1 इंटू अल्फा, 1 इंटू अल्फा। अब यहाँ पे 1 तो आपको पता ही है, 1 क्या है? 1 क्या है? व्हाट इज 1? Natural number. लेकिन 1 को कुछ बोलते हैं हम लोग, 1 को कुछ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? Unit Composite number. या फिर स्केलर जो भी। देखिए मैं आपको याद दिला देता हूँ, 1 को मल्टीप्लीकेशन में बोला जाता है आइडेंटिटी। क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? द नंबर इटसेल्फ। फॉर एन एग्जांपल 10 लो, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 10। 100 लो, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 100। 1 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। सो 1 इंटू अल्फा आपको पता है क्या हो जाएगा? यू नो 1 इंटू अल्फा इज ऑलवेज एन अल्फा। ओके, फॉर every a comma b belongs to the field, and for all alpha belongs to the vector v. Okay, लिख लीजिए इतना। और
और एक नोट लिख लीजिए कि फील्ड जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि फील्ड यानी क्या आएगा, फील्ड के अंदर क्या आएगा, तो उसके लिए मैंने नीचे एक नोट लिखी हुई है, देख लीजिए। फील्ड इज ऑलवेज अ सेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली हमको जो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए देंगे उसमें जब फील्ड लिखा होगा उसका मतलब क्या है कि वो रियल या कॉम्प्लेक्स सेट की ही बात कर रहा है। इट इज एवरी टाइम टॉकिंग द फील्ड रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कोई ना कोई रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलेंगे। ओके, डन लिख लिया सब लोगों ने? Done. sir. Done, sir. नाउ थोड़ी बहुत अब ये यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। वेक्टर स्पेस का ये डेफिनेशन है, ये वेक्टर स्पेस का जो भी मैंने लिखा है इट इज अ डेफिनेशन पार्ट। लेकिन थोड़ा मैं बेसिक्स आपको करवा देता हूँ, क्योंकि हालांकि कल एक्चुअली में मुझे लेना था लेकिन आई जस्ट वो फ्लिकर हो गया, मैं ले नहीं पाया वो चीज को। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ओके, वी हैव टू गो थ्रू सम प्रॉपर्टीज। हालांकि ये आपने देखा होगा, जो लोअर स्टैंडर्ड में देखा होगा, दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स करके आता था, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर करके आता था। ओके, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये काम लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ये सब। अब रियल नंबर की जब भी आप बात करो ना, तो कुछ प्रॉपर्टी इस तरह से चालू होती है। अभी वो भूल जाओ, अभी हम लोग बेसिक करें। ओके, तो बेसिक्स पे हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हम लोग जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो खाली और खाली एडिशन पे बात कर रहे हैं। उसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी प्रॉपर्टीज बना सकते हो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं खाली एडिशन पे, मतलब आपके पास एक रियल नंबर का सेट है कैपिटल आर। ओके, अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो समझिए, आपने दो एलिमेंट लिए, एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी में ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ? एडिशन वाला। मतलब पहला लगेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो मेरे को जो भी आंसर मिलेगा, मेरे को पता नहीं आंसर क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब मैं बता रहा हूं, ए प्लस बी आपने किया तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर हमेशा रियल नंबर में ही होगा। इट इज कॉल्ड इंटरनल कॉम्पोजिशन एज वेल। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब इंटरनल कॉम्पोजिशन। ओके, मतलब क्या किया आपने, आपके पास एक सेट है, यू हैव वन बैग, वी कैन से यू हैव वन कलेक्शन, और आपने से उसमें से क्या लिया, एक एलिमेंट लिया ए, एक एलिमेंट लिया बी, और दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये एडिशन से जो आपको आंसर मिला, ओके, जो भी आंसर मिला वो थैली के अंदर ही, वो कलेक्शन के अंदर ही होगा। उसका आंसर जो है वो थैली के अंदर ही आपके पास पड़ा होगा। दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मतलब वो चीज उसके अंदर ही है, क्लोज है। ओके, सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट, वी हैव लेस देन 3 मिनट्स। सो सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Second property is called commutative property. Now what do you mean by commutative? Commutative मतलब देखो, यहाँ पे देखो, a plus b अगर आप लिखो, इसका आंसर will be same as b plus a. Okay, right or wrong? a plus b करो, 2 plus 3 or 3 plus 2, the answer will be same, right? Okay, so a plus b is equals to b plus a, where our a and b belongs to real number r. This is called commutative property. Third property is what? Third property is associative property. Associative property. Okay, associative property में क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे अब 3 एलिमेंट लेंगे, a plus b plus c, इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, a plus b plus c। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। पहले में पैटर्न क्या होगा, a plus b is in one bracket, यानी पहले हम लोग a plus b का आंसर करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा उसको c के साथ ऑपरेट करेंगे। और दूसरे में पैटर्न क्या चेंज हो जाएगा, पहले हम लोग b प्लस सी को ऑपरेट करेंगे एंड उसका जो भी आंसर होगा उसको a के साथ ऐड करेंगे, बट द आंसर इज ऑलवेज सेम। आप करके देख सकते हो, 1 plus 2 plus 3 करके ये चेक कर लेना। आई हैव लेस टाइम सो आई एम नॉट डूइंग दैट पार्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या, एडिशन में आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी मतलब वो ऑपरेटर के साथ आप ऐड करो तो आपको सेम आंसर मिलना चाहिए। सो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इज 0। a प्लस 0 करो तो 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। a प्लस 0 करो, द आंसर विल बी ऑलवेज a। यू कैन ऑल्सो डू 0 प्लस a, डजंट मैटर।
a प्लस 0 करो या 0 प्लस a करो, बट 0 इज योर आइडेंटिटी, यानी वो कोई भी ऑपरेटर पे, ये कोई भी एलिमेंट पे वो ऑपरेट होगा तो आपका आंसर जो है वो बदलेगा नहीं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 is called what is called inverse property. प्रॉपर्टी नंबर 5 इज इनवर्स प्रॉपर्टी. इनवर्स प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, a प्लस इसका इनवर्स नंबर, तो a का इनवर्स नंबर क्या होगा, a प्लस माइनस a, या फिर आप माइनस a प्लस a करो, तो आंसर विल बी योर आइडेंटिटी. द आंसर विल बी योर आइडेंटिटी 0. ओके, आपने जो 0 एलिमेंट को डिफाइन किया, तो कभी भी आप क्या करते हो, एक एलिमेंट आपने उठाया, वो एलिमेंट के साथ उसका इनवर्स रख दिया, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, हमेशा 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 आइडेंटिटी ही मिलेगा. ओके, तो ये 5 प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए. देखिए अभी मेरे को हम लोग वापस से एक लेक्चर दे रहे हैं, विद इन 15 मिनट्स ऑफ टाइम वापस से हम लोग लेक्चर देंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे. वो लेक्चर थोड़े कम टाइम का होगा, लेकिन वापस से हम लोग बैठ रहे हैं. ठीक है, ओके. सो 15 मिनट में मैं ग्रुप में अपडेट डाल देता हूँ, हम लोग वापस से बैठ रहे हैं लेक्चर के लिए. ओके सर. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. गए सर.